नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है गिलोय। गिलोय। इस समय कोरोना काल चल रहा है और आपको जैसे कि पता है कि ये बहुत ही कम्युनिकेबल वायरस है कि एक मनुष्य से, एक व्यक्ति से दूसरे की ओर बहुत जल्दी ही फैल रहा है और दूसरे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। इस संक्रमण का जो वर्ष हो गया है एक तरह से। और मैं आपको इससे बचने के लिए जो रामबाण औषधियाँ हैं उनकी कड़ी में आज एक और कड़ी जोड़ने जा रहा हूँ, जिसका उस कड़ी में आप देखेंगे कि गिलोय के बारे में। आप लोगों को, वैसे कि सभी लोगों को पता है कि गिलोय जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही कारगर औषधि है। और ये जो आम सामान्य बुखार है, डेंगू बुखार है और अन्य जो सामान्य तरह के बुखार है, ये उनमें भी लाभदायक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गिलोय घनवटी के या गिलोय जूस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप गिलोय का सेवन आपको कैसे करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा में सेवन करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय का अंग्रेजी में जो नाम हम उसको बोलते हैं वो टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। ये एक बहुवर्षीय लता होती है जिसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होती है। इसके कई आयुर्वेदिक नामों से जाना जाता है इसे, जैसे अमृता, गुडुची, चक्रौंगी। ठीक है। गिलोय की लता जो है जंगल, खेतों की मेड़ों, पहाड़ों की चट्टानों आदि स्थानों पर सामान्यतः कुंडलाकार चढ़ती पाई जाती है। कुंडलाकार मतलब सर्पाकार, मतलब अब कुंडली माँ के जैसे गोल गोल एक ही जगह लपेट लपेट के होती है। गिलोय के लाभ क्या क्या हैं? गिलोय के बहुत सारे लाभ हैं। गिलोय की खास बात ये होता है कि जिस भी वृक्ष पर चढ़ती है ये उसकी गुण को अपने में समाहित कर लेती है। अगर ये नीम के वृक्ष पर चढ़ी है तो नीम के जितने भी गुण हैं वो गिलोय की लत में आ जाएंगे। आपको अलग से नीम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गिलोय की लत का काढ़ा बनाइए और उसका सेवन कीजिए, आपको नीम के भी गुण उसमें प्राप्त हो जाएंगे। आपको नीम से खाने से जो बेनिफिट मिल सकते हैं वो आपको नीम पर चढ़ी गिलोय का सेवन करने से भी मिल जाएगा। तो नीम गिलोय घनवटी को जो है सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। गिलोय घनवटी के सबसे प्रमुख उपयोग ये है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाती है। ये इसको मेंटेन रखती है। बुज़ुर्गों के लिए रामबाण है, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए। ये आँखों की रोशनी को भी बढ़ाती है। इसकी कई शहद के साथ, काली मिर्च के साथ मिला के सेवन करने से ये अपने गिलोय जो है आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। मोतियाबिंद जैसे हैं रोगों में भी इसका उपचार में लाभ मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, सामान्यतः दुर्बलता में भी ये फायदेमंद होता है। ठीक है। ये हमारे डाइजेशन, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और जो इसमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, ये इनमें भी लाभदायक है। ये चर्म रोग में भी फायदेमंद है। गिलोय का काढ़ा जो है, ये गिलोय घनवटी जो है, ये गिलोय जूस जो है, ये स्किन डिजीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शुगर को कंट्रोल करता है। मोटापे में, जिन लोगों को मोटापे के शिकार है, जो व्यक्ति मोटापे के शिकार है, ओबेसिटी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये गिलोय घनवटी, गिलोय सिरप, गिलोय का काढ़ा ये उनमें भी फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम से ग्रसित रहते हैं, गिलोय का सेवन करने से ये उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। उसमें कान में गंदगी अगर जमा रहती है, कानों का बहना होता है, तो गिलोय घनवटी या गिलोय उसमें भी लाभदायक है। गिलोय का सेवन टीबी से ग्रसित जो लोग हैं, जिनको क्षय रोग होता है, टीबी के जो रोग हैं, जो लंग्स की बीमारियां जिनको होती हैं, तो उनमें भी ये लाभदायक है। ये टीबी के रोगी में अच्छा लाभ पहुंचाता है। गिलोय का सेवन उल्टी रोकने में भी करता है। जिन लोगों को बार बार उल्टियाँ आती हैं उसमें भी गिलोय का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज़ होता है उसमें भी गिलोय का आप काढ़ा पीजिए, काढ़ा जो गिलोय का जूस पीजिए, तो आपको उससे कब्ज़ में राहत मिलेगी। जिन लोगों को बवासीर है, पाइल्स है, उनमें भी गिलोय का सेवन करने का सलाह दी जाती है। जिन लोगों को जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस के केस में भी जो है गिलोय का सेवन करना चाहिए, लाभ मिलेगा। जिन लोगों को मूत्र विकार होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनरी डिजॉर्डर्स होती हैं, उनमें भी गिलोय का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जो गठिया से ग्रसित लोग हैं, जो जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो गठिया से ग्रसित लोग होते हैं, उनमें भी गिलोय का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को फाइलेरिया हो जाता है, हाथी पाँव जिसको हम बोलते हैं, उनमें भी गिलोय का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि उनके ये जो है रोग सही हो जाते हैं। जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनको वो भी गिलोय का सेवन करने से उनको लाभ मिलेगा। ये कई तरह के फीवर को, बुखार को कम करता है। सामान्यतः सभी प्रकार के बुखार को ये जो तापमान है उसको कम करता है और ठीक करता है। जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया,
जिन लोगों को एसिडिटी होती है उस केस में भी गिलोय घरबटी फ़ायदेमंद है। गिलोय का एक और फ़ायदा ये है कि गिलोय जो है जो हृदय संबंधी विकार होते हैं उनमें ये लाभ पहुंचाता है, उनको ये दुरुस्त करता है। जो हृदय की कमज़ोरी होती हैं, जो मांसपेशियों की कमज़ोरी होती है, पल्स होती है, ये उनको भी बराबर दुरुस्त रखता है। ठीक है। और गिलोय का जो लाभ है नियमित सेवन करने से कैंसर जैसी जटिल रोग भी सही हो जाते हैं, तो इनमें लोगों को लाभ मिला है। तो ये थी गिलोय के इस्तेमाल करने के फ़ायदे। अब आप ये देखिएगा कि ये जो है गिलोय के क्या है, ये 80 टैबलेट से 80 टैबलेट आप देख रहे हैं कि 100 रुपये का आती है, क्योंकि ये गिलोय वैसे तो मिलती बहुत बहुआयात मात्रा में मिलती है, लेकिन देखिए टैबलेट बनाने में तो इसलिए अब दाम ना देखें, आप इस्तेमाल करिए और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए और अपने शरीर को इससे लाभ पहुँचाइए। आप ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं। ये फिल्म कोटेड टैबलेट होती है जिसमें हमारा गिलोय एक्सट्रैक्ट होता है, टाइनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया जो हम आपको बताएं ना स्टेम होती है, जो 500 mg होता है, और बाकी जो इसके साथ एक्सिपेंट्स ये मिले हुए हैं। तो अब इसको इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इसमें इस्तेमाल जो है दिन में 1 से 2 गोली आपको दिन में 2 बार करनी है। गिलोय घरबटी का इस्तेमाल कीजिए दिन में 1 से 2 बार, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। और कई बीमारियाँ आपके अंदर जो आपको पता भी नहीं होगी, वो स्वतः ही इसके नियमित इस्तेमाल करने से ये आपको, अब देखिएगा आप स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। और आपको डॉक्टर के पास एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करना से भी नहीं करना पड़ेगा, जिसके भी कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका हमें प्यार मिलता रहे, उसके लिए धन्यवाद। आगे हम फिर मिलेंगे किसी और नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।